स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एग्जाम 20 में केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हो चुकी है और जल्द ही दोस्तों सेकंड लिस्ट जारी होगी। दूसरी दोस्तों लिस्ट जारी होगी, उसके बाद में ही दोस्तों वेटिंग लिस्ट का नंबर आएगा। यानी दोस्तों इसमें लगभग आपका फरवरी तक का दोस्तों समय निकल सकता है। जनवरी में दोस्तों इसी महीने के लास्ट में दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। बहुत से दोस्तों मेरे पास ऐसे कमेंट आए कि मैं किसी दूसरे राज्य से हूँ लेकिन मुझे ईडब्ल्यूएस में बुलाया गया है या दोस्तों मुझे एससी में बुलाया गया है। ऐसे दोस्तों बहुत से कैंडिडेट हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए दोस्तों एक कमेंट आया था कि राजस्थान से दोस्तों ईडब्ल्यूएस में एक उम्मीदवार हैं जिन्होंने क्लियर किया है, तो क्या ईडब्ल्यूएस में उन्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा या उन्हें बाहर किया जाएगा। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों इसी महीने आपकी सेकेंड और दूसरी लिस्ट जारी होनी है। वेटिंग लिस्ट भी दोस्तों जारी होगी। यदि आपने नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ा है तो उसमें दोस्तों स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि वेटिंग लिस्ट भी जारी होगा। अब बात आती है जो दूसरे राज्यों के रिजर्व्ड कैटेगरियों के उम्मीदवार हैं, क्या उन्हें यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं। तो पहले तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जब आपने दोस्तों नोटिफिकेशन पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो आप दोस्तों एक बार फिर से देख लें। कहीं भी दोस्तों इसमें अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं ऐसा दोस्तों कहीं डिफाइन या दोस्तों परिभाषित नहीं किया गया कि जो दूसरे राज्यों के आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। जब आपने फीस अप्लाई किया है, यदि दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपने दोस्तों फीस उतना ही दिया है जितना ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों उस राज्य यानी जो यूपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने दिया है। यदि आप एससी कैंडिडेट हैं और आपने उतनी ही फीस पे की है, यदि आपने दोस्तों यह स्पष्ट तौर पर जब आपने अप्लाई किया था बताया भी था कि आप दोस्तों राजस्थान से है, क्योंकि दोस्तों उसमें लगता भी है आपका जो रेजिडेंशियल दोस्तों जो निवास का प्रमाण पत्र है, तो स्पष्ट तौर पर दोस्तों इस यूनिवर्सिटी को मेडिकल यूनिवर्सिटी को दोस्तों यह पता भी है कि आप कहाँ के निवासी हैं। यदि आपने दोस्तों किसी अन्य स्टेट से आपको रिजर्व्ड कैटेगरी में क्लियर किया गया है तो आप बिल्कुल भी चिंतित न हो। आपको कुछ एक दोस्तों कारणों को छोड़ करके, अपवादों को छोड़ करके, कारण की यदि बात करूं तो आप नोटिफिकेशन जब दोस्तों इसका पढ़ेंगे इस वैकेंसी का, तो उसमें दोस्तों स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि यूपी गवर्नमेंट के रूल दोस्तों जो भर्तियों पर लागू होते हैं वह इस पर भी लागू होंगे। यानी दोस्तों जो अब आप सेंटर के लिए कोई वैकेंसी के अप्लाई करते हैं तो वह दोस्तों सिस्टम वो नियम यहाँ पर लागू नहीं होते। तो इस बेसिस पर दोस्तों आप यदि ईडब्ल्यूएस के राजस्थान के कैंडिडेट हैं और दोस्तों आप वहाँ पर जनरल में भी गिने जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका कोई स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया नोटिफिकेशन में। जितनी भी दोस्तों वैकेंसीज होती है, जो भी स्टेट की वैकेंसीज होती है, उनमें बाहरी कैंडिडेट के लिए दोस्तों साफ तौर पर लिखा होता है कि सभी दोस्तों कैंडिडेट जनरल में जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा गया। तो दोस्तों आपके चांसेस बनते हैं कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा, चाहे दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप फीमेल हैं या दोस्तों आप किसी भी अन्य आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं। जितनी भी दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं या दोस्तों जो संस्थान है या दोस्तों जो रिसर्च सेंटर हैं जिनमें केंद्र और दोस्तों स्टेट दोनों का दोस्तों साझा होता है, वहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसीज होती है उनमें दोस्तों साझी ही नीति अपनाई जाती है, यानी स्टेट और दोस्तों सेंटर दोनों की। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको इस बेसिस पर बाहर नहीं निकाला जाएगा। फिर भी दोस्तों क्योंकि इसमें यूपी गवर्नमेंट के रूल लागू हो सकते हैं तो चांसेस हैं कि आपको दोस्तों बाहर भी कर दिया जाए। लेकिन यदि आपका स्कोर ज़्यादा है, यानी आपके सामने कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उसके अगर एग्जांपल के लिए तौर पर मान लीजिए आप उसका 50 बना है लेकिन आपका 51 बना है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर प्रायोरिटी मिल सकती है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। आगे किसी भी अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।